हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल। एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक से यानी त्रिकोणमिति जो रहेगा आपके साथ शानदार डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। आइए जानते हैं कुछ उसका क्वेश्चन जो हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ था, उस पेंडिंग क्वेश्चन के बारे जो 8.1 से दिया हुआ है। उसके पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला जानते हैं। आइए क्या बोलता है, बोले कि साइन थीटा यानी बोल रहे साइन थीटा बटा कोस थीटा। उसने इस प्रकार का बताया, बोले साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। उसने बोला कि इसमें क्या होगा, साइन थीटा के और कोस थीटा के बारे में बता रहा था। तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा, वो कुछ नहीं बताया। तो हमारा क्या होता है यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी ये आपका साइन थीटा है, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा। इधर से आपका कोसेक थीटा, ये आपका आएगा सेक थीटा, ये आपका आएगा कोट थीटा। समझ में आ रही, समझ में आ रही मेरी बात। ये आपका फॉर्मूला कैसे है अभी बता दिया तो पहला वीडियो में, ठीक है। तो साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी। ये परपेंडिकुलर है, बेस है परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस एंड बेस। समझ में आ रही मेरी बात। तो क्या बोला, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा हमारा क्या दिया हुआ पी बाई एच, यानी पी बाई एच बटा कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा बी बाई एच। तो इसने बोला कि पी बाई एच इंटू, इसको डिवाइड में है, डिवाइड में है तो इंटू करते हैं, तो एच जो है ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा बी, और एच एच कट जाएगा, क्या आएगा पी बाई बी, पी बाई बी। तो पी बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, पी बाई बी, पी बाई बी टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर बाटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर क्या आएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा, यानी कोस थीटा बाई साइन थीटा बाई कोस थीटा आएगा टेन थीटा। समझ में आ रही मेरी बात। कैसे आया, उसका मान रख के, उसका वैल्यू रख के हम लोग निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। तो उसका विपरीत मान लीजिए कि इसका विपरीत अगर कुछ मान लेते हैं, जैसे कि साइन थीटा बाई कोस थीटा था, साइन थीटा बाई कोस थीटा था, यानी कोस थीटा बाई साइन थीटा। अगर साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा होता है तो आपका कितना आएगा, कोस थीटा बाई आपका कोस थीटा बाई साइन थीटा आएगा आपका कोट थीटा। सर क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि उसका उल्टा ही तो है। अगर साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन, मतलब साइन थीटा बाई कोस थीटा अगर टेन थीटा होता है तो कोस थीटा बाई साइन थीटा क्या आएगा कोट थीटा। समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, आइए जानते हैं क्वेश्चन को, कुछ कर लेते। क्वेश्चन क्या बोलता है जो पेंडिंग पड़ा हुआ था क्वेश्चन, इसमें दिया 15 कॉट है और 8 साइन है और सेक के मान निकाल। इसमें लिखा हुआ कि 15 कॉट है, इसमें 15 कॉट है 8 दिया हुआ है, 15 कॉट है तो 15 कॉट है, 15 कॉट है, यानी आप देख रहे हैं 15 कॉट है क्या होगा 15, यानी आपका कॉट ए कितना आएगा, कॉट ए बराबर 8/15। यानी त्रिभुज कैसे बनेगा, ये आपका बेस है, ये 90 डिग्री है, तो कॉट ए के बात कर रहा, समझ रहे मेरी बात। इसलिए हम इस साइड ए लिया, इस साइड बी लिया, ये सी लिया। ए इस साइड क्यों लिया, इस साइड इसलिए लिया कि कॉट ए के बात कर रहा है, इसलिए लिया इस साइड, इसलिए इसको हम कोण बनाया और इसी को आधार माना। तो हमारा क्या है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट टेन के उल्टा कॉट, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर। हमारा बेस कितना दिया हुआ 15 और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ आपका 8। तो हमको निकालना क्या है, एसी निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना। तो फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर कितना दिया हुआ, यहाँ पे हमारा दिया हुआ पी, हम माने क्या कुछ मान सकते हैं, पी बराबर मान दिया 8 के और बी बराबर माने हैं 15 के क्यों माने हैं, क्या कि के किसी का मल्टीप्लेक्शन होगा, क्यों होगा इसका कोई मल्टीप्लेक्शन में होगा, क्यों होगा मल्टीप्लेक्शन में, क्या कि रियल वैल्यू ये नहीं है, रियल वैल्यू इसलिए क्या मानते हैं, के इसका कोई मल्टीप्लेक्शन में होगा, कोई दूसरा वैल्यू होगा जो क्या माना। तो पी और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आपका 8 स्क्वायर होगा, 8 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 15 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर यानी 8 का 64 के स्क्वायर प्लस 15 का कितना आएगा आपको, 15 का अगर स्क्वायर करेंगे यानी 225, यानी 225 के स्क्वायर, 225 को अगर आप जोड़ेंगे इसमें
आपका 225 के साथ 64 को, यानी कितना आएगा ए आपका 289, यानी 289 289 का के स्क्वायर। तो हमारा एच बराबर क्या होगा, √289 के स्क्वायर। ठीक है, के का क्या हुआ, के स्क्वायर का 1 के, एंड 289 का 17 का वर्गमूल आपका 289 है। समझ रहे मेरी बात, 17 का वर्गमूल, तो इसलिए हम लोग 17 निकला। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो आपका ट्रिपलेट कैसे निकालते उस प्रकार। हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए और सेकेंड निकाले। साइन ए क्या होता है, साइन ए साइन थीटा क्या, पी बाई एच, यानी पी कितना दिया हुआ, पी, ये हमारा पी है, ये आपका बी है, ये एच है, एच कितना निकला, ये आपका 17, तो पी कितना हुआ 8 के, एच कितना दिया हुआ, एच तो निकला हमारा 17 के, यानी 17 के काट गया, क्या बचा 8/17। ये आपका एक आंसर है। दूसरा क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि सेके निकाले। सेके का फॉर्मूला क्या होता है, सेक देखिए, सेक आपका कॉस का उल्टा है, यानी कॉस है b/h, तो आपका h/b होगा, h/b। तो h क्या, हाइपोटेन्यूज बाय बी आपका h कितना दिया हुआ, h तो निकाला हमारा 17 के बटा बी कितना दिया हुआ 15, ए बी के काट जाएगा, यानी आपको कितना आएगा 17/15। समझ रहे मेरी बात, कैसे किया। अब 1 या 2 या 3 बार करिए, आपको जरूर आएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम तो मेहनत करना पड़ेगा। आप सोच रहे बिना मेहनत से कुछ होने वाला है नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेक 30/12, आपका सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा का बात कर रहा है, सेक थीटा दिया हुआ है कि 13/12 दिया हुआ, यानी सभी उसका मान निकाले। वो 13 बता रहा है, आपको कितना बता रहा है, सेक थीटा 13/12, उसने बोल दिया कि सेक थीटा छोड़ के जितना सारा आपका त्रिकोणमिति, यानी 5 है, टोटल तो 6 आपका मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितना है 6 है, 6 में एक तो दिया हुआ, तो 5 को निकालना, तो कैसे निकालेंगे। ये क्या हो, सेक थीटा क्या होता है, यानी हमारे पास जो एक त्रिभुज बनेगा, ये मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज हुआ। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेक थीटा बराबर दिया है, सेक थीटा क्या होता है, देखिए साइन का आपका कॉसेक थीटा, कॉस का आपका सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर दिया हुआ, यानी सेक थीटा क्या होता है h/b, तो h क्या हाइपोटेन्यूज और बेस, तो बेस हमारा कितना है आपका 12, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, यही तो सबसे बड़ा भुजा होगा। और इस कोण का मान वो थीटा माना है, इसको थीटा, तो ABC मानेंगे ना, कोई भी त्रिभुज ABC मान सकते हैं। क्यों मानेंगे ABC, इसलिए माने कि वो थीटा दे दिया, कोण का नाम ही थीटा है, इसलिए उसको थीटा बनाया। समझ रहे मेरी बात, इसलिए उसका थीटा हुआ। तो हमारा कितना हुआ, ये आपका, तो इसमें बेस दिया हुआ है, यानी ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो हमको निकालना क्या है, एच निकालना है, एच तो निकालना है, नहीं एच नहीं, एच तो दिया हुआ है, ये आपको पी निकालना है। तो पी कैसे निकाले, तो हमारा पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या माना, यहाँ मान सकते हैं कि एच बराबर 13 के और आपका बी बराबर 12 के, ये मान सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमारा कितना पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माने 13 का के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दिया 12 के स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर क्या होगा उसका 169 के स्क्वायर माइनस 12 के 144 के स्क्वायर, 144 क्या है उसका वर्गमूल निकाले 12 का, 12 इंटू 12 144 है, तो 16, इससे माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 4 का 5, 2 का 2 5, यानी 25 के स्क्वायर। तो के स्क्वायर कितना होगा आपका, इसको अगर वर्गमूल करके पी बराबर √25 के स्क्वायर, यानी पी बराबर कितना आएगा, अब 25 का वर्गमूल क्या, 25 का वर्गमूल 5 है, और के का स्क्वायर का 1 के, 2 के, अगर के मार रहे हैं कोई 2 के है, इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 के तो आएगा, ये तो इसलिए 1 के लिख रहा। अब और क्या क्वेश्चन हो रहा, साइन मतलब से के छोड़ के, इसको छोड़ के अब दूसरा जितना सारा है क्या होता है साइन थीटा क्या पी बाई एच, यानी हमारा पी का मान 5 के निकला, ये आपका 5 के, समझ रहे हैं मेरे बात, 5 के निकल गया। तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच,
तो P कितना दिया हुआ, P आपका 5K बटा H कितना निकला, P/H इन्हें 13K, 13K तो पहले दिया हुआ, K काट जाएगा 5/13, एक आंसर। फिर cos थीटा निकाले, cos थीटा क्या होता है, B/H, B क्या है, बेस बटा हाइपोटेनस, तो बेस कितना दिया हुआ वो 12K बाई H, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ 13K, K काट गया यानी 12/13। फिर आया cos थीटा sec थीटा, आपका sec थीटा तो दिया हुआ, आपका cos हुआ tan थीटा, अब tan थीटा निकाले, tan थीटा P/B, P/B, P परपेंडिकुलर बटा बेस, P कितना दिया हुआ आपका 5K, अब बेस 12K, तो आप काट गया 5/12, ये आपका आंसर हुआ 5/12। फिर आया साइन cos tan cot थीटा क्या होगा, इसका उल्टा यानी 5 यानी 12 क्या आएगा, आप 12/5 आएगा, ये आपका एक आंसर होगा 12/5। अगर tan P/B सेम है तो इसका उल्टा ही तो होगा कॉट को डायरेक्ट मतलब लिख सकते हैं आप इसको, फिर ऐसे कर के मान देंगे, फिर के को काट दिए, मैंने के लिखे, के काट दिया, फिर वही आएगा आपका 12/5, तो 12/5 होगा। साइन cos tan कॉट और कौन समझ दिया कोसेक, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा यानी H/B, H/P, तो H बाई हाइपोटेनस कितना दिया 13K बटा परपेंडिकुलर कितना हो 5K, के काट गया यानी 13/5 मान सकते हैं, 13/5, समझ रहे मेरी बात, मानो सेक थीटा दिया वो उसको 5 तो निकालना था, ये आपका क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए दिया हुआ यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ cos ए और cos बी प्रूव दैट कोण ए बराबर कोण बी, क्वेश्चन कुछ अलग टाइप में बोल रहा है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण यानी न्यून कोण है, वो न्यून कोण किसे कहते हैं, वो त्रिभुज जो 0 से बड़ा हो 90 डिग्री से छोटा उससे न्यून कोण को होता है। मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, उसने क्या बोला कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ cos ए और cos बी बराबर है, cos ए और cos बी कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, माने ए वाला 90 डिग्री होगा, तो ही तो आपका 0 से भी हो सकता है 60 होगा, ये 30 होगा, ये तो न्यून कोण है। तो उसने क्या बोला कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी माने ए मान लिया, ए टू बी माना, ए टू सी माना, क्यों, क्योंकि ये न्यून कोण है बोल रहा, ये न्यून कोण है, इसलिए इस साइड ए माना, इस साइड बी माना, क्यों माना, कोण ए और कोण बी का बात कर रहा है, कोण ए और कोण बी का, इसलिए इस साइड को, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण इससे छोटा होगा 90 डिग्री, हो सकता है ये 30 होगा, हो सकता है 60 हो सकता है ये 45 होगा, 45 होगा, समझ रहे मेरी बात। तो यही कहना चाह रहा है cos ए बराबर cos बी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन दिया है आपका cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, देखिए cos ए मतलब cos ए का बात कर रहा है, तो cos ए अगर बात करेंगे ये हमारा क्या है बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, ये तो है, तो cos ए का बात कर रहा है मतलब ए वाला आपका क्या होगा बेस होगा, cos ए का बात कर रहा है यानी P/H आप दूसरा लिख दिए वैसे नहीं चलेगा, आप जब cos ए का बात कर रहा है तो आपका cos ए लेना है, तो cos ए लेंगे तो ये साइड आपका बेस होगा, अरे ये आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस में तो नो चेंज, तो cos ए क्या होता है cos ए B/H, तो ये आपका B अरे H B/H माने AC/BC, AC/BC, समझ में आ रही है मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये आपका cos ए की बात कर रहा है ए, ठीक है, तो ए आपका हुआ, तो ये आपका बेस होगा तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए AC/BC लिया। दूसरा क्या बोल रहा है बराबर दिया है cos बी यानी बी बोल रहा है, इसमें हम चेंज नहीं करें, क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, कि इसका कोण दिया हुआ है इस साइड तो इसका ही बेस होगा। पाइथागोरस क्या बोला था, जो 90 डिग्री कोण के सामने जो भुजा वो हाइपोटेनस और वही सबसे बड़ा भुजा, और हम कोण किसको माने, हम उसको माने जिसमें आपका 90 डिग्री का एक तो 90 डिग्री होगा उसमें एक कोण बना हुआ, तो एक कोण है तो इसमें बना, तो कोण भी तो इसमें बना हुआ, इधर बना था उसमें अलग लिया, इधर बनाते इधर अलग लेंगे, तो cos बी क्या होगा cos बोल बी बोल यानी बी cos थीटा B/H, तो बी क्या है बी cos थीटा क्या है B/H, अच्छा यहाँ पे cos ए का बात कर रहा है यानी cos B/H होगा, ये आपका बी यानी ए बी होगा, ये होगा
ए बी। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है ना, तो बी ए आपका हुआ तो एच, ठीक है, ए माइनस हुआ। कॉस बी क्या हुआ, वही बी बाई एच। बी कितना दिया, बी सी दिया हुआ, बी सी बाई एच माने ए बी। ये देखिए ए सी बाई ए बी बराबर है बी सी बाई ए बी, यानी ए बी बराबर है, ये तो काट जाएगा। अरे काटेगा कि नहीं। अब मान लीजिए कहीं संख्या ले लीजिएगा कि 3/4 और आपका p/4, तो 4 तो कट जाएगा, नहीं कटेगा क्या। इसमें 4p अगर गुना करते 4p बराबर 12 आएगा, इसी से गुना p बराबर कितना आएगा 3, तो ये 4 काटेंगे तो 3 आएगा, p का मान तो सेम तो आ रहा है। तो ए बी बराबर ए बी, तो ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचे, ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी जब बच गया, मतलब ए सी बराबर बी सी बोल रहा है, समझ रहे मेरी बात। ये जो हम प्रूव किया ए सी बराबर बी सी हमारे पास निकला, बी सी जो निकला ए सी बराबर बी सी, लेकिन आपको प्रूव करना है क्या, कौन ए बराबर कौन बी। तो ए सी अगर बराबर होगा तो बी सी भी बराबर होगा, यानी ए भुजा बराबर है। अगर कोई त्रिभुज का दो भुजा बराबर है, यानी उसका कौन भी बराबर होगा दोनों, तो बराबर है। मान लीजिए यहाँ कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और उसने क्या बोला कि उसका तीनों कोण बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है। माना अगर ए बी सी बोला, क्या बोला, ए बी सी अगर कोई त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर है, अगर तीनों भुजा बराबर है यानी तीनों कोण बराबर होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ए भी 60 होगा, ए भी 60 होगा, ए भी 60 होगा, तो 60 होगा, यानी त्रिभुज का अगर तीनों भुजा बराबर है तो प्रत्येक कोण बराबर होगा, यानी 60 होगा, तो ही तो 180 डिग्री होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो सेम टू सेम यहाँ अगर दो भुजा बराबर है, अगर ए सी बराबर बी सी है तो उसका कोण भी बराबर होगा। क्यों नहीं होगा सर, अरे उसका भुजा बराबर है तो कोण तो बराबर होगा, तो कोण ए बराबर कोण बी, यही तो प्रूव करना था। समझ में आ रही मेरी बात, यही तो प्रूव करना था, कौन ए बराबर कौन बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, कोट ए बराबर दिया हुआ 7/8। अरे कोट ए दिया हुआ, कोट थीटा बराबर 7/8, 7/8 कोट थीटा, ये त्रिभुज हुआ कोट थीटा, ये मान लीजिए ए बी सी, ये थीटा मान लिया। कोट थीटा क्या होता है, ये आपका पी है, ये आपका बी है, ये आपका एच है। पी क्या परपेंडिकुलर, बी क्या बेस है, एच क्या हाइपोटेन्यूज। अरे यही तो आधार है, यही तो लंब है, यही आपका कर्ण है। लिखना पड़ेगा आपको, लंब नहीं समझ में आ रहा आप लोग को, हमको लग रहा है आधार, ये आपका कर्ण। हिंदी में करेगा तो वही है, पंडित बरसी बरसा, वही लाल बटा काका लगा दो, ये फॉर्मूला लगा दो, एल ए एल लाल बटा काका। एल से क्या लंब, ए से क्या आधार, एल से लंब, कौन आधार, उसमें कर दो साइन थीटा, सेम लगाओ, उसमें भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ये हमारा दिया हुआ कोट थीटा कितना दिया हुआ 7/8। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा दिया है 10p/b, कोट 10p/b यानी b/p, तो हमारा दिया होगा b बराबर 7 के और आपका p बराबर कितना 8 के। समझ रहे मेरी बात, क्या बोल रहे, b बराबर 7 के, p बराबर 8 के, तो b कितना दिया हुआ 8, 7 हुआ, अब p बराबर दिया हुआ 8 के, तो ये तो निकालना है, h निकालना है, दिया हुआ नहीं तो इसको जोड़ दो स्क्वायर करके, तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p स्क्वायर कितना निकला p यानी आपको p स्क्वायर मतलब p स्क्वायर 8k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर कितना आएगा, h स्क्वायर बराबर कितना आएगा, h स्क्वायर बराबर 8 क्या 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात, 4 9 का 13 का 3 और 4 से 11k स्क्वायर, तो h बराबर क्या आएगा √113k स्क्वायर, यानी इसका क्या वर्गमूल नहीं निकलेंगे, पॉइंट में आएगा, उसको छोड़ दीजिए, √113 लिख दीजिए और k का 1k, तो हमारा क्या h बराबर √113, यही निकला h बराबर। उसने क्या बोला क्वेश्चन की बोलो 1 + sin थीटा
इंटू 1 - sin थीटा क्या होगा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, तो हम लोग किस साइड लेके, ये क्या बोल रहा क्वेश्चन 1 नंबर बोला है 1 + sin थीटा, और एक दिया हुआ है ये ब्रैकेट में दिया है, और दिया हुआ 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा बराबर इंटू 1 - cos थीटा। इसका मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ साइन थीटा और कोस थीटा का बोल रहे, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा p/h यानी 8/√13 113 के तो काट जाएगा, के काट जाएगा, तो 8/13 किसका निकालना कोस का, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर आएगा b/h, b कितना दिया हुआ 7 के, h कितना दिया हुआ √113 के काट जाएगा 7 क्या होगा, समझ रहे हो। ये क्या बोल रहा है 1 + sin है इंटू 1 - sin है, यानी a + b और a - b, अब तो पढ़ चुके हैं a + b a - b क्या होता है, a + क्या होता है a + b और a - b, देखिए a + b और a - b यानी a² - b², यही तो है a + b और a - b a² - b², तो a + b a - b, अगर इसका मान रखेंगे तो यही सेम आ गया, ये क्या है ये b है, a + b a - b a² - b², तो यहाँ पे दिया हुआ कितना, ये अगर a माने a b माने, अगर a b नहीं मान रहे हैं, अगर a b नहीं मान रहे तो फिर भी आंसर मिलेगा, क्या कि 1 + sin थीटा का मान निकालेंगे, फिर 1 - sin थीटा का मान निकालेंगे तो निकलेगा, फिर 1 + cos थीटा, फिर 1 - cos थीटा, इसमें करेंगे तो फिर इसमें भी निकल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो, अगर इसको मान वही रखते हैं तो हमारे पास क्या आ गया a² - b², मतलब 1 + sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है, बटा 1 - cos थीटा का स्क्वायर 1 - cos थीटा का a माइनस आएगा a - b, ये भी माइनस होगा cos² थीटा। समझ में आ रही मैं क्या ना क्या चाह रहा हूँ, अरे ये तो है a + b और ये है a - b, a + b a - b क्या होता है a² - b², a² - b, ये भी बताना पड़ेगा a² - b² कैसे आया, और गुना कर लो इसको 2 बार तो आ जाएगा a² - b², ठीक है। जब इसके बारे में पढ़ाऊंगा क्या सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण जो पढ़ाऊंगा तो उसको बता दूंगा कैसे आया इतना सारा फॉर्मूला, उससे रटना नहीं है, कोई भी चीज़ रटोगे नहीं है, ठीक है। तो आपका 1 - sin थीटा sin², तो 1 - sin थीटा क्या निकल रहा है 8/ कितना लिखना आपका sin थीटा, यहाँ पे कितना दिया 8/13 तर √100, ठीक है 133 113 है 113, फिर -1 - cos का क्या 7/√3 113 तर होल स्क्वायर, ये दोनों का मान बैठाया, तो अगर दोनों का मान बैठा देते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, इधर देखो हमारे पास क्या निकलेगा क्या 1 - 8 के 64, और रूट का क्या होगा वही 113, समझ में आ रही है मैं कहना कहेगा, अरे रूट अगर उसको वर्गमूल करेंगे √113 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, और 8 के क्या 64 आएगा, 8 × 8 64 बटा वही 1 - 7 का 49, और रूट का 113 का वही 113 आएगा, फिर इसको इससे माइनस करें, इससे गुना करेंगे 113 - 64, ये भी नहीं जानते क्या इसमें इससे गुना होता है, इससे गुना आएगा 113 - 49/1, आपका कितना है इसमें बटाएगा, एक मिनट, इसका 113 बटा 113 - 49/113, इससे माइनस करेंगे कितना आएगा 113 से 64 माइनस कर रहे हैं 9, फिर आएगा 7 का 4 49 आया 49/113,
इंटू 100 113 को ऊपर लिख दिया 113 बटा ये आएगा 49 113 माइनस 49 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 ये आपका 5 हुआ 5 का ये कितना आएगा 49 7/8 ये आपका 9 10 यानी 4 आएगा और 4 का कितना हो गया फिर इसमें 1 आएगा 5 5 इंटू 6 64 ये आपका 64 13 113 113 कट जाएगा कितना बचा हमारे पास बचा कितना 69/64 ये आपका एक आंसर है समझ में आ रही है मेरी बात ये आपका एक आंसर है दूसरा क्या बोल रहा क्वेश्चन कॉड स्क्वायर थीटा निकाले एक कॉड स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉड स्क्वायर थीटा सिर्फ कॉड स्क्वायर थीटा बोल रहा है ये आप लिख लीजिएगा कॉड स्क्वायर थीटा 2 नंबर बोल रहा है कॉड स्क्वायर थीटा क्या दिया ये तो पहले बोल दिया 10 कॉड स्क्वायर थीटा क्या होता है ये आपका साइन है कॉस है टेन है 10 का उल्टा कॉट है यानी b/p यानी b/p कितना निकाला हमारा इसका स्क्वायर करना है कॉट स्क्वायर कितना दिया वहाँ पे बी स्क्वायर यानी 7 के अंदर होल स्क्वायर बटा 8 के अंदर होल स्क्वायर यानी क्या 49 बटा 49 के स्क्वायर बटा 64 के स्क्वायर कट गया क्या 49 बटा 64 ये भी इसका सेम आंसर है इसका आंसर 64 अच्छा 64 ये 49 होगा ये 49 है 49 बटा 64 ये भी 49 बटा 64 समझ में आ रही है मेरी बात समझ गए आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट दिया हुआ है 3 कॉट है यानी 3 कॉट ए बराबर दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ है 4 तो कॉट ए बराबर क्या होगा कॉट ए यानी 4/3 ये आपका त्रिभुज बन गया ना कॉट ये आपका बेस है परपेंडिकुलर है ये आपका परपेंडिकुलर है ये आपका हाइपोटेन्यूस है तो कॉट थीटा दिया हुआ यानी कॉट क्या होता है 10 का उल्टा बी कितना दिया हुआ आपका बी दिया हुआ कितना ये मान लीजिए कॉट 10 थीटा पी या b/p होगा तो इसका कितना मान निकलेगा यानी b बराबर आपका 4k और आपका p बराबर 3k ठीक है p बराबर 3k तो यहाँ पे हमारा कितना है b बराबर 4k और p बराबर 3k इसका h बराबर क्या आ गया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर अगर पी स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 16 ये भी के स्क्वायर ये भी के स्क्वायर तो h बराबर क्या है 25 के स्क्वायर यानी h स्क्वायर बराबर तो h बराबर कितना आएगा हमारा 25 5 इंटू 5 का वर्गमूल कितना 25 का 5 और k तो h बराबर कितना आया 5 ए का बात कर रहे हैं ए बी सी कॉट ए बोल रहे इसलिए ए माना इधर समझ में आ रही है मेरी बात तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्रूव करने बोला LHS बराबर RHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड उसने कुछ मान दिया हुआ यानी कुछ उसको वैल्यू उसमें पुट करना है अगर इसका वैल्यू और इसका बराबर होगा तो ही तो आपको प्रूफ होगा तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर है तो
क्वेश्चन बोलो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर है 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो कॉट ए का ही तो 4/3 अगर है तो कॉट ए बराबर 4/3 तो 10 ए कितना है 3/4 होगा, यानी 1 माइनस 3/4 क्या मान सकते हैं, यहाँ भी क्या मान सकते हैं इसका स्क्वायर। वहाँ से आप नहीं मानने से भी चलेगा, इसे कोई दिक्कत नहीं, बटा 1 प्लस 3/4 के इसका होल स्क्वायर। तो कितना आएगा 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16 कैसे हुआ 3 का स्क्वायर करेंगे 3 इंटू 3 19 एंड 4 इंटू 4 16, फिर इसको माइनस करें 16 माइनस 9 बटा फिर 16 प्लस 9, ये आपका बटा आएगा 16, इसमें भी 16 आएगा। तो कितना निकला हमारा, यानी 16 से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 बटा 16 गुणित इंटू और 16 ऊपर चला जाएगा बटा कितना आएगा 16 प्लस 19 25, वही तो बोल रहा 6 ने 15 25 16 के कट गया 7/25, तो हमारा एक मान आया 7/25। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए क्वेश्चन बोल रहा था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस क्या पी बाई ए, कॉस क्या होता है बी बाई एच तार होल स्क्वायर माइनस साइन पी बाई एच तार होल स्क्वायर। तो हमारा क्या निकला पी बाई एच, पी कितना है 3 मान सकते हैं, और एच कितना है 5 उसका स्क्वायर, माइनस पी कितना है पी आपका 3 और एच कितना है कॉस थीटा एच बाई पी। अच्छा यहाँ मिस्टेक हो, एक मिनट, कॉस स्क्वायर है, कॉस क्या होता है एच बाई बी, एच बाई ने बी बाई एच तार होल स्क्वायर माइनस साइन पी बाई एच तार होल स्क्वायर। तो बी 4 आपको 5 इसका होल स्क्वायर माइनस पी कितना आया हमारा 3/एच कितना 5 इसका होल स्क्वायर। अगर हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 16 माइनस 25 माइनस 9/25, ये माइनस तो कितना आएगा 25 का 25 एलसीएम और 16 माइनस 9 यानी 7/25, समझ रहे मेरे बात 7/25। तो यहाँ भी 7/25 यानी 7/25 बराबर 7/25, ये तो है LHS बराबर RHS, यही प्रूव करना बोला था LHS बराबर RHS। समझ रहे मेरी बात कैसे निकाला। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये जो है कॉस ए बराबर साइन ए बराबर लिख सकते हैं आप साइन ए पी बाई एच पी कितना हुआ 3 के बटा एच कितना दिया आपका 5 के, तो के काट गए यानी 3/5, इसी को मान को बैठाना है। फिर आपका क्या आया कॉस का मान साइन कॉस का ही मान तो है, वही तो मान निकालने हो रहा है कॉस स्क्वायर है क्या पी बाई कॉस का है बी बाई एच यानी बी बाई एच बी कितना दिया आपका बी दिया 4 के बाई एच 5 के काट गया 4/5 यानी 4/5, समझ रहे मेरी बात 4/5। तो फिर उसका मान बैठाएंगे तो उसमें मेरी वैल्यू पे, बट आपको सिंप्लीफिकेशन जानना जरूरी है यानी सरलीकरण। अगर आप सरलीकरण नहीं जानते तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, मतलब हार्ड है बट 1 या 2 या 3 बार आप अगर जरूर करेंगे तो आपको जरूर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सब्सक्राइब करें, लेकिन मेरा कहना है कि आज सभी स्टूडेंट्स को कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि रिवीजन करें,
2 3 या 4 बार करिए, आपको श्योर आएगा। समझ रहे? आप बोले शॉर्टकट करेंगे, आप बोले 30 सेकंडों में करेंगे, 30 सेकंडों में कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? अब क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा था। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 3/4/3 तो 10 है क्या, माने तो निकालने बोला 10, तो उसका डायरेक्ट लगाओ 4 ये क्या था 4/3 तो 3/4। हम तो ट्रिपलेट बता दिया, 3 4 5 भी ट्रिपलेट होता है, पहले वीडियो में बता दिया। अगर ट्रिपलेट आप जानते हैं तो 30 सेकंड में अंदर कर सकते हैं। सर हम तो खाली से ये लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं एज कैसे लाए, क्या लाए। ठीक है, अगर आप ट्रिपलेट एक बार कर लिया ना 3 4 5, वो तुरंत आ जाएगा 5 12 13। इस प्रकार कम से कम अगर आप 1 से लेकर 20 तक अगर किया ट्रिपलेट तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा तुरंत। अब 30 सेकंडों में कर सकते हैं। अगर आप ट्रिपलेट नहीं जानते 30 सेकंडों में नहीं कर सकते, तो उसी को मान निकालना है, जो जो बोल रहा है उसी में करना है। आप बोल रहे 1 प्लस, अभी ऐसे कुछ कुछ फॉर्मूला आपको नहीं पता है, उसका मान बैठे आपको श्योर आएगा। तो बस आज के लिए यहीं तक। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, लगातार पढ़ाई करते रहिए, मेरा आपसे पूरा भरोसा है। आप लोग को बेस्ट दूंगा, बेस्ट कंटेंट बेस्ट रहेगा। आप ये नहीं कि कुछ भी अब रट रहे हैं, रटना नहीं है, कहाँ से आया पूरा डिटेल्स में आपको मतलब सीखने को मिलेगा। इसी का सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण।